ये कौन समृद्धि की बात करते हैं? ये पाखंड है, ये झूठ बोलते हैं, पाखंड करते हैं। क्योंकि इलेक्शन सिस्टम को घूसखोरी के आधार पर करप्ट कर रहा है, इसे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। सीट का दुरुपयोग कर रहे हैं और 10,000 रुपया 5,000 रुपया पैसा दे करके लोगों का रहा कि पैसा लो, वोट दो एनडीए को, जेडीयू को, बीजेपी को, तो सिस्टम करप्ट हो रहा है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, आज बहादुरपुर के पूर्व विधायक भोला यादव के आवास पर दही चूड़ा के भोज और राजनीतिक विश्लेषण पर बिहार राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगीलाल यादव, मोहम्मद अली अशरफ फातमी सहित राष्ट्रीय जनता दल के कई बड़े नेता यहाँ पहुंचे थे। भोला यादव ने अपने हाथों से चूड़ा दही खिलाकर नए राजनीति की बात कही। देखिए क्या कहते हैं मंगीलाल मंडल बदलते राजनीतिक परिवेश पर। प्रसन्नता की बात है। परंपरा के अनुसार जिला संक्रांति का जो आयोजन होता है तो उसमें भोज, महाभोज सब कुछ होता है। तो भोला बाबू को समय मिला आज ही, पहले भी उन्होंने किया होगा। तो महाभोज है, हम आकर के बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और इन्होंने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, ग्रामीणों को बुला करके इस पर्व के अवसर पर उन्होंने इतना बड़ा भोज का आयोजन किया है। ये खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। और उसके लिए भोला बाबू के परिवार इसी तरह से संपन्नता और सुख समृद्धि को प्राप्त करते रहे, यही मेरी सबकी शुभकामना है और उनको बधाई। सर, लगातार 15 वर्षों से दरभंगा में लोकसभा, विधानसभा, एमएलसी सारे चुनाव आप लोग हारते आ रहे हैं। क्या कारण है? दरभंगा में क्या पार्टी बहुत कमजोर है? न पार्टी कमजोर है, न हमारा जनाधार कमजोर है, न हमारा संगठन कमजोर है। इसकी विवेचना हम जनता पर छोड़ते हैं कि जनता की सारी समस्याओं को लेकर के हमारी पार्टी और जनभावना के अनुरूप सदन में और सदन के बाहर आवाज उठाती रही है। तो हमको लोकसभा या राज्य विधानसभा यहाँ की जनता नहीं भेजती रही है। इसकी विवेचना जन स्तर पर भी होना चाहिए। सर, जिले में राजद का जो है बहुत भीतरघात होता है, कई चुनाव में देखा गया, जिसकी वजह से एक दूसरे हार जाते हैं। हम जिस समय आए थे, जिस दिन आए थे 2 दिन रहे थे हम, और भोला बाबू से भेंट नहीं हुई थी। सिर्फ ललित जी हमारे साथ रहे कहीं कहीं। दोनों विधानसभा में हमने सघन दौरा किया। ललित जी की भी स्थिति अच्छी थी और भोला बाबू की तो स्थिति बहुत अच्छी थी। दोनों की स्थिति अच्छी थी, काफी मार्जिन से जीतने वाले थे। लेकिन परिणाम जो निकला वो विस्मय का सवाल हो गया, आश्चर्य का सवाल। पूरा प्रदेश में आपकी हार के सामना करना पड़ा है, इसकी किसकी दायित्व की जाती है? ये धन तंत्र का, ये इलेक्शन तंत्र का, ये ईवीएम मशीन का कमाल है, शासन तंत्र का। और जो इलेक्शन कमीशन है उसने फेयर एंड फ्री, निष्पक्ष वोट कंडक्ट नहीं किया इलेक्शन को। इन सब कारण है चुनाव को हराने का। सर, उसमें ईवीएम मशीन का ज्यादा जिम्मेवारी है, दायित्व। सर, पंचायत चुनाव आने वाला है, अगले साल पंचायत चुनाव होना है, नगर निकाय की भी चुनाव हुई है, तो राजद क्या रणनीति बनाई है इसके लिए? बिहार में पंचायत का चुनाव जो होता है वो पार्टी स्तर पर नहीं होता है, होना चाहिए, हमारी राय है। जो लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं उसमें माना जाता है कि ये इस पार्टी है, ये इस पार्टी की है। लेकिन जो वोटर है वो बंधे हुए नहीं रहते, पार्टी के लाइन पर जो कैंडिडेट से बन जाते हैं और सामाजिक संरचना है उसके आधार पर बढ़ जाते हैं। तो ये जो बंधने की प्रक्रिया, बढ़ने की प्रक्रिया है वो पार्टी के स्तर पर नहीं है। हमारे लोग भी तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो जनाधार है उसके आधार पर चुनाव में भागीदारी देंगे। मुख्यमंत्री सर शिवहर में आज बोले हैं कि राजद की सरकार थी, उस समय कुछ हुआ नहीं करता था, महिलाएं घर से नहीं निकल पाती थी,
और समृद्धि यात्रा कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनके यात्रा पर? महिला तो यात्रा नहीं करते थे, लेकिन इतना विभत्स रूप महिलाओं के साथ जो बलात्कार और हत्या हो रही ये नहीं होता था। इस चुनाव से पहले भी 2025 के चुनाव से पहले भी पूर्णिया से एक लड़की की हत्या हो गई, नाबालिग की, और वो जुलूस निकाल करके आया राजभवन। उनको न्याय नहीं मिला, FIR नहीं हुआ, और जो दोषी थे उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो पदयात्रा निकालनी पड़ी। तो ये तो इन्हीं के राज में हुआ। इसके बाद ये चुनाव हुआ, खत्म हुआ। ये भागलपुर जिला के नवगछिया में 53 साल महिला को गाछी से उठा लिया, बलात्कार किया, देह पर तेजाब छिड़क दिया। 4-5 दिन के बाद जो लाश में दुर्गंध आया तब आया, FIR हुआ, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। 4 साल की बच्ची खगड़िया में 4 दिन 5 ने 1 सप्ताह पहले उसका बलात्कार हुआ, अपहरण हुआ, हत्या हो गई। तो ये कौन राज है, कौन सुशासन है? लालू राज में ऐसे नहीं होता था। कंपेयर करते हैं, अभी एक लड़की का बलात्कार हुआ, मेडिकल कॉलेज की लड़की थी, बलात्कार हुआ, नीट की तैयारी कर रही थी, बलात्कार हुआ, हत्या हो गई। पटना के सीनियर SP ने जो बयान दिया उसके विपरीत पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया। SSP ने कहा कि ओवरडोज पिल्स लेती थी, नींद की गोली लेती थी, इसीलिए सब घटना घटी। पोस्टमार्टम कहता है कि लड़की को पकड़ा गया जबरदस्ती, अब गैंग रेप हुआ, उसके बॉडी पर दाग है, मारा गया, नचोड़ा गया, और जो टेस्ट हुआ है वो टेस्ट में बलात्कार प्रमाणित हुआ है। तो ये कौन सुशासन राज है? SSP SP कहता कुछ, घटना रिपोर्ट में आता है कुछ, कार्रवाई होती कुछ नहीं। इसके लिए हमारी पार्टी की जो महिला अध्यक्ष थी वो भारती, वो डेलीगेशन लेकर SP के आवास पर गई, न्याय चाहिए, न्याय नहीं मिला है। तो ये कौन सा कहता है जो ये लालू के राज में महिलाएं नहीं निकलती थी, ऐसी घटनाएं नहीं होती थी? झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। और समृद्धि यात्रा इनकी है, तो जो पर कैपिटा इनकम होना चाहिए प्रति व्यक्ति आय, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इनका 20 साल का शासन रहने के बाद कम है। औसतन अब 2 लाख चला गया है, 1.5 लाख पर, किसी राज्य में 2 लाख से ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, और बिहार का 50,000 तक नहीं गया है। इनका इकोनॉमिक सर्वे कहता है, जो लास्ट ईयर का सर्वे, फिर सर्वे रिपोर्ट निकलने वाला है। इसके बाद पर कैपिटा इनकम जनरेशन नहीं होता है, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट कैपिटल का नहीं होता है, तो समृद्धि कैसे निकलेगी? गरीबी रेखा से लोग वैसे ही है, गरीबी गुर्बत वही है, और पलायन जारी है। गरीबों का, मजदूरों का, स्किल लेबर का दूसरे प्रदेश में जाता है। तो जहां समृद्धि आ जाएगी वहां दूसरे प्रदेश से मजदूर आएगा। गुजरात में समृद्धि है, महाराष्ट्र में समृद्धि है, बम्बई लोग जाते हैं मजदूरी करने, दिल्ली में समृद्धि है, कर्नाटक में समृद्धि है, हमसे मुकाबले में UP में ज्यादा समृद्धि है, हमारे मुकाबले में ये उड़ीसा बगल में ज्यादा समृद्धि है, पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा झारखंड में है। तो कौन समृद्धि की बात करते हैं? ये पाखंड है, ये झूठ बोलते हैं, पाखंड करते हैं। क्योंकि इलेक्शन सिस्टम को घूसखोरी के आधार पर करप्ट कर रहा है, इसे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये मशीन का दुरुपयोग कर रहे हैं, और 10,000 रुपया, 5,000 रुपया पैसा दे करके लोगों का रहा है कि पैसा लो, वोट दो, NDA को, JDU को, BJP को। तो सिस्टम करप्ट हो रहा है। ये समृद्धि है? लोभ, लालच, भय, प्रताड़ना, सबको हथकंडा अपना बनाया गया चुनाव में। तो ये कौन स्वतंत्रता है, कौन सी निष्पक्षता है? मकर संक्रांति के बाद क्या रणनीति होगी ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े? हमारा रणनीति स्पष्ट है। जनता की जो समस्या है, सोशल जस्टिस के लिए जो लड़ना है, हमको लड़ने हैं। तो संगठन गरीबी के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, सबसे ज्यादा ये सबके खिलाफ करेंगे हम, और पार्टी का संगठन उसी का आधार पर। सर, KC त्यागी को इतने उम्र हो जाने के बाद उनको निकाल दिया गया पार्टी से,
अब केसी त्यागी हमारे पुराने साथी रहे हैं युवा अवस्था से। मेरी अवस्था में उनकी अवस्था, लालू जी की अवस्था में बहुत 1-2 साल का आगे पीछे अंतर है। अब केसी त्यागी जनता दल में थे, यू में थे, अब उनको निकाल दिया तो वो जाने नीतीश कुमार, क्योंकि उनको राज्यसभा भेजना था, तो राज्यसभा नहीं भेज करके रास्ता का सड़क सभा बता दिया, तो उसमें हम क्या कहेंगे।